दिनों तक भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी संभावना। राज्य के कई हिस्सों में 30 सितंबर को होगी भारी बारिश। रांची प्रेसक्लब राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों रुक रुक कर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश हो रही है। इस बीच कई जगहों पर वज्रपात भी हो रहा है, जिसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। राज्य के मौसम की जानकारी देते हुए मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बादल लोकल स्तर से बन रहे हैं। कारण यही है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना। विभाग के अनुसार 29 सितंबर को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। इसके अलावा 30 सितंबर से अगले 3 दिनों तक यानी कि 3 अक्टूबर तक कई भागों में बारिश होगी। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावनाएं हैं। वहीं राजधानी रांची की बात की जाए तो यहां 1 या 2 बार बारिश हो सकती है। इस बीच कहीं कहीं भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। विभाग ने बताया है कि बारिश के बीच 22 से 23 डिग्री न्यूनतम तापमान जबकि 27 से 28 डिग्री अधिकतम तापमान रहने के आसार हैं। बीते दिनों पानी पानी हो गया था राजधानी। बता दें, पिछले कई दिनों से राजधानी समेत राज्य के कई भागों में तेज गरज के साथ भारी बारिश हो रही है। बारिश रुक रुक कर अचानक हो रही है। इस बीच कई जगहों में जलजमाव से लोगों को काफी परेशानी हुई। बीते दिनों राजधानी में इतनी बारिश हुई कि नालों का पानी सड़क पर आ गया, वहीं अस्पतालों में पानी घुस आया था। पूरा राजधानी पानी पानी हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो राजधानी में बाढ़ आ गया हो। राज्य पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। बात करें गुरुवार 28 सितंबर की तो राजधानी में 4 मिमी तक बारिश हुई। राजधानी के मौसम अब भी थोड़ी धुंध जैसी स्थिति बनी पड़ी है। कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। विभाग ने बताया है कि शहर और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम को लेकर विभाग ने बताया है कि म्यांमार और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसका असर झारखंड पर पड़ रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव पड़ने पर आने वाले 24 घंटों में ईस्ट सेंट्रल व नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के हिस्सों में निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन रहा है। राज्य के इन हिस्सों में होगी बारिश। बता दें, मौसम विभाग ने राज्य के जिन हिस्सों में 30 सितंबर को बारिश की संभावना जताई है उनमें राजधानी रांची के अलावे खूंटी, सिमडेगा, गुमला, बोकारो, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम भाग शामिल हैं। भारत के पास अरब सागर में नए चक्रवात का सूत्रपात। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में भारी बारिश की संभावना। दिनेश सोलंकी की खास रिपोर्ट। बादलों का नया समीकरण बन रहा है। अरब सागर में भारत से होते हुए जो बादल महाराष्ट्र के रास्ते बाहर हुए हैं उनकी चक्रवात में शक्ल बदल रही है। यदि यह चक्रवात हैवी हुआ तो गुजरात में और महाराष्ट्र के मुंबई सहित तटीय इलाकों में आने वाले दिनों में भारी बारिश का जोर चल सकता है। बहरहाल चक्रवात की दिशा तय नहीं है और ना यह अभी पूर्ण आकार में है। अगले 24 घंटे में इसकी स्थिति पता चल सकेगी। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में बना बादलों का विशाल समूह पश्चिम बंगाल की ओर चल पड़ा है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना बन रही है। अभी हवाएं पूर्व और दक्षिण से उत्तर की ओर उठ रही है। इससे दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से बादल उठते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तर पूर्व की ओर बह रहे हैं। राजस्थान और यूपी में हल्के बादल रहेंगे, जबकि उक्त राज्यों में बारिश की संभावना रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर है। गंभीर पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। 29 सितंबर को मध्य बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट के पास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। जाने मौसम का हाल। लाइव अपडेट वेदर फोरकास्ट लाइव। एक बार फिर सक्रिय होगा मानसून बिहार में। बिहार में 1 से 4 अक्टूबर के बीच मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। इस दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्से में अच्छी बारिश के आसार बन गए हैं। दक्षिण बिहार में अधिकतर स्थानों पर भारी से भारी बारिश की आशंका है। इन मौसमी दशाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर ठनका को लेकर आईएमडी ने विशेष चेतावनी जारी की है। आईएमडी की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक 1-4 अक्टूबर तक दक्षिणी बिहार के अधिकतर जगहों पर उत्तर पूर्वी बिहार में कुछ एक स्थान पर अच्छी बारिश के
दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 सितंबर से ये स्थिति। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राज्य में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 अक्टूबर को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वज्रपात को लेकर अलर्ट। केंद्र के मुताबिक 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका है। इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ भारी बारिश। राज्य के दक्षिण और मध्य भागों में 30 सितंबर को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़ आदि जिलों में देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसका प्रभाव साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी जिले में देखने को मिलेगा। वज्रपात से ऐसे बचें। यथासंभव घर पर रहें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या कॉर्डेज फोन का उपयोग करने से बचें, क्योंकि बिजली तारों के माध्यम से यात्रा कर सकती है।